डॉक्टर साहब, मेरी मदर की तबीयत कैसी है अब? अभी फ़िलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों को कहा भी था कि उनको सिर्फ उबली हुई चीज़ें दें। चिकना खा खा कर वो फिर वहीं की वहीं है। डॉक्टर साहब, असल में अम्मी बहुत ज़िद्दी भी है। चले, आइंदा मैं ख्याल करूँगा। बिल्कुल, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आगे कोई चांस नहीं है। जाएं, जाकर मेडिसिन लें। थैंक यू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कोई खैरियत की खबर? ईसीजी में साफ साफ आया कि पेशेंट के साथ माइल्ड प्रॉब्लम चल रही है। अम्मा को होश कब आएगा? मतलब हार्ट अटैक भी है, बेहोश भी हैं अभी तक। देखें, इट वॉज सिवियर अटैक, वीकनेस भी हो गई है, एज भी है उनकी। अब आगे क्या प्रोसेस है? फिलहाल तो होश आने का इंतज़ार और साथ साथ कुछ टेस्ट होने हैं, ब्लड टेस्ट, कार्डिक ओपिनियन और HSR भी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो उनके दिल के वॉल्स हैं ना वो डैमेज हैं, कितने ज़्यादा वो देख रहे हैं, और आगे किस तरीके से दोबारा अटैक ना आए, तो वो सारी चीज़ें ना वो प्रोसेस उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं। और भी टेस्ट करेंगे, फिर ही बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। अभी तो हमने पेशेंट को सपोर्ट दे रखी है, उम्मीद है कि वो स्टेबल जल्दी हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू। यार देखना कि यार रिपोर्ट्स पे नजर रखना, इस मामले में तुम्हें सबसे ज्यादा पता है। हमने नहीं, आप फिक्र ना करें, जिम्मेदारी से यार। बिल्कुल भाई, ये है कितने दिनों का? मतलब 5-6 दिन में हो जाता है, 10 दिन 20 दिन, क्या कोई? भाई साहब अभी पता नहीं है ना, वो बाकी की रिपोर्ट्स आ जाए तो फिर देखते हैं। ईसीजी तो हो गया, लेकिन बाकी का भी पता लगे। अच्छा, जरा 2-4 दिन रहेंगी यहीं पे ही तो वो सही हो जाएगा इलाज। मुझे एक बात बताओ, ये जो ईसीजी है इसमें पुराना भी सब कुछ पता चल जाता? जी बड़े भाई साहब, पुराने वो जो उनके दिल के वॉल बनते ना, जो रिपेयर नहीं हो सके, वो उसका भी सब डिटेल। सुनो, ये सब कुछ सबको ना पता चलेगा। जी ठीक है। मंजले भाईजान, आपकी बात हुई थी डॉक्टर से, कोई अपडेट है? अब सपोर्ट पे रखा हुआ है अम्मा को, जब तक बेहोश है टेस्ट हो रहे हैं, बाकी बाद में बताएंगे। क्या मतलब बाद में? वो पसास तो चलती फिरती अच्छी लगती है, ये क्या मशीनों पे डाल दिए उनको? फारिया डॉक्टर बेहतर जानते हैं। नबील, एक काम करो, फारी और हानिया को घर छोड़ दो, हम तीनों हैं यहाँ पे। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। जिद नहीं करो, तुम घर जाओ, फ्रेश हो, रेस्ट करो, बेशक बाद में दोबारा आ जाना। हाँ, राबिया और भाभी जान भी फोन पे फोन कर रही हैं। अब उनको फोन पे क्या बताएं, आप जाके सिचुएशन समझा दीजिएगा। आप ठीक कह रहे हैं सब, हम घर चलते थोड़ी रेस्ट करके फिर आ जाएंगे। किसी भी चीज की जरूरत है मुझे बताना, ठीक है ना? बस ले जाओ, मुझे बता दीजिए। हाँ, टेंशन नहीं। यार सदका जरूर देते रहना है, जिसको भी याद आए। तुम अभी जाओगे, बाहर जाओ तो देख लेना सदका वगैरह, पैसे ले लेना मुझसे। क्या हो गया भाई, क्या सोच रही हो? बताओ ना। कुछ नहीं। क्या सोच रही हो? फोन आया हॉस्पिटल से? नहीं, तभी बात हुई थी। फुफ्फो सास बस खैरियत से हूँ। वैसे नरगिस, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सफेद चादरें, अगरबत्तियां, वो कितनी अच्छी थी, बिल्कुल हमारी माँ जैसी थी।
बहुत प्यारी खातून थी। कितनी याद आती है। हम जी नहीं सकते उनके बगैर। अपनी बकवास बंद करो। वो जिंदा हैं अभी, ऊपर नहीं गई हैं। लो, मुझे खुद याद है कई बार ये बात तुमने बड़ी हसरत से की है। तुम जैसे लोग होते हैं जो अपने ही आड़ियों को फंसवाते हैं। और जोर जोर से बोलो। नहीं, बस मैं तो यूं ही सिस्टर तुमको। देखो, मैं जरूर ये चाहती हूँ कि इस घर का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, सब कुछ मेरे साथ हो, लेकिन ऐसे किसी की जान इस तरह तो नहीं ना। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से हो रहा है अब तो फिर ये भी ठीक है। वैसे आपस की बात है सिस्टर, मुझे फुप्पो सास के लिए फीलिंग्स आ रही हैं। उन्हें कभी हमारे बारे में एहसास हुआ है जो तुम्हारी फीलिंग्स उभर रही हैं? हाँ, लेकिन देखो ना, घर एकदम खाली हो गया, ऐसे कि जैसे लाइट चली जाती है ना और सन्नाटा सा हो जाता है। अच्छा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, जिंदगी मौत ना अल्लाह के हाथ में है। अब जब जिंदगी मिली है तो मौत तो आएगी ही ना। किसी को पहले आएगी, किसी को बाद में आएगी। अब फर्ज करो कि अगर फुप्पो साहब मर जाती हैं तो हम दोनों है ना, हम दोनों मिलके घर संभाल लेंगे। हाँ, और अगर वो बच गई तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। चलो ये भी ठीक है। अरे भाई, कोई है? भाई, मुझ भूखी को खाना खिला दो। राबी, राबिया, कहाँ मर गई? क्या हो गया भाई? राबिया राबिया राबिया, क्या चाहिए? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चिंगा पे गुजारा है। अरे सिस्टर, मेरी हालत तो देखो, आई एम सो ओवरवर्क्ड। अरे क्या हुआ है तुम्हारी हालत को? है हमने भी 2-2 बच्चे पैदा किए। तुमने? श्योर, दुनिया की हर औरत बच्चे पैदा करती है, तुम्हारी तरह नहीं। मेरी हालत तो देखो, मेरी हालत तो देखो। चलो जाओ, जल्दी जाओ। और हाँ, बात सुनो, अच्छे से पूरियां गरम करना, ठीक से सेक लगाना, और हलवा भी ना ताजा ताजा देसी घी डाल के लेकर आना। और हाँ, वो तरकारी है उसके अंदर आलू की, वो भी ठीक से गर्म करना। और छोले वाला सालन तो मुझे बहुत ही पसंद है। और ठीक से देखना उस लिफाफे के अंदर ना वो टुकड़ा होगा अचार का, वो भी लेकर आना। चलो जाओ, शाबाश, जल्दी करो। वैसे सिस्टर, ये टाइम नहीं है लज्जतों का, ठीक है? कंट्रोल। अच्छा, तुम क्या समझती हो अस्पतालों में क्या होता है? सारे रिश्तेदार जाके पिकनिक मनाते हैं वहां पे, समोसे, पकौड़े, बन कबाब सब खा रहे होंगे वहां बैठे हुए। और तो और फुप्पो सास को भी ना ड्रिप चढ़ी हुई होगी और ताकत के इंजेक्शन ठुकरे होंगे हैं, वो सब एंजॉय करें, हम यहाँ पे भूख से मरे जाएं। जाओ, जाके खाना गरम करो, जाओ जाके। भाई तुम खुद कर लो ना, मुझे नहीं होता ना। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत बहुत कसम से किडनी में तकलीफ है मेरी। उतारो, तेरी किडनी निकाल देती हूँ, रुक जा। नहीं, तुम तो तशद्दुद के रास्ते पे उतर आती हो, जा रही हूँ। बड़ी बहन बन जाऊंगी 2 मिनट में। जहर डालूंगी हलवे में।